ये सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। 2 टेंजेंट 30 बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका इनमें से ये बताना है ए बी सी डी में से कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। तो पहले इसको सोल्व करके देखेंगे। ये है 2 टेंजेंट 30 डिग्री और डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू है, जैसे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो उसमें साइन 30 में 1 ऊपर है तो इसमें वैल्यू आएगी 1/√3। ऐसे यहाँ नीचे 1 प्लस टेंजेंट 30 की वैल्यू है 1/√3 और टेंजेंट स्क्वायर है तो ये आएगा 1/√3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 2/√3 और ये आएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर आएगा 1/3। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे आगे। 2/√3 यहाँ से 3 एलसीएम और 3 + 1 आ गया तो ये आ गया 2/√3 और 4/3। तो जब इसको डिवाइड में चेंज करेंगे 2/√3 को जब डिवाइड, अब तो ये डिवाइड है 4/3, जब इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो 2 से ये कैंसिल 2 और √3 का मीनिंग होता है √3 × √3, तो इससे कट के ये √3/2 आ गया तो ये √3/2। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है? इनमें से साइन 60 की वैल्यू है √3, तो ये आ जाएगा साइन 60। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा? ए जो है साइन 60, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। ये सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब ये बताना है इनमें से कौन सी इसकी वैल्यू आएगी। तो ये पहले सोल्व करेंगे इसको। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। उसके बाद 1 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये भी 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा 1। तो इसका आंसर आ गया 1 माइनस 1 0/2। तो जब न्यूमरेटर में 0 हो तो डिनोमिनेटर में चाहे 1 करोड़ हो जाए तब भी आंसर 0 ही आता है। पर जब भी ऊपर 0 हो तो हमें आंसर 0 आता है। तो ये इसका आएगा डी पार्ट आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो डी आ जाएगा इसका आंसर 0। ये थर्ड पार्ट है। साइन ऑफ 2a और इज इक्वल टू है 2 sin a इज ट्रू ओनली व्हेन a इक्वल टू। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा कि ये a इक्वल टू 0 के लिए ट्रू होगा, या a इक्वल टू 30 के लिए ट्रू होगा, या a इक्वल टू 45 के लिए, या 60 के लिए। तो देखिए फर्स्ट ही रख के देख लेते हैं पहले इसमें। तो ये व्हेन a इक्वल टू 0, जो ये फर्स्ट केस है ये पुट करके देखा हमने, a इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? साइन ऑफ 2a। तो यहाँ साइन 2 इंटू 0, तो यह आ जाएगा साइन ऑफ 0 डिग्री। तो ये आंसर आएगा 0। उसके बाद निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो यह आ जाएगा 2 इंटू में साइन ऑफ 0 डिग्री। तो यह आएगा 2 इंटू में 0, तो ये इक्वल टू आएगा 0। तो ये इसके लिए ट्रू आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, क्योंकि ये एंगल a इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है। तो ये थर्ड पार्ट। ये सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। और
इसको देखेंगे, ये 2 टेंजेंट 30 बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें से ए बी सी डी में से देखना है कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सोल्व करके देखेंगे इसको। 2 टेंजेंट 30 डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू आती है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1 बाई √3। 1 माइनस ये है टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये 1 माइनस 1 बाई √3 इसकी स्क्वायर है। तो ये आ गया यहाँ से 2 बाई √3, 1 माइनस 1 बाई 3 आ गया। तो ये आ गया 2 बाई √3 और इसको एलसीएम आ गया 3 माइनस 1। तो ये सोल्व करके आ गया 2 बाई √3 और डिवाइड में 2 बाई 3। तो इसको सोल्व करेंगे, जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये आएगा 3 बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल और 3 का मीनिंग है √3 इंटू √3। तो एक √3 से हम एक √3 को काट देते हैं और यहाँ आ जाएगा √3। तो इसमें से देखिए, अब इसमें से सी पार्ट आता है, जो ये टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन के जो 4 पार्ट थे ये कंप्लीट। अब ये थर्ड क्वेश्चन है कि टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू है √3 और टेंजेंट a माइनस बी की वैल्यू है 1 बाई √3। और जो a प्लस बी के ऊपर ये कंडीशन दी गई है कि वो ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू है 90 डिग्री और a ग्रेटर देन है b। तो फाइंड a एंड b। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। इसी तरह से क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल में भी है, तो वो भी इसी तरह से है बिल्कुल। तो ये देखना है पहले, टेंजेंट जो a प्लस बी है उसकी वैल्यू दी है √3। तो ये √3 वैल्यू टेंजेंट की कहाँ पर होती है, टेंजेंट 60 डिग्री पर। तो देखिए, जब ये दोनों साइड इक्वल है, जैसे ये टेंजेंट a प्लस बी इक्वल है टेंजेंट 60 डिग्री के, तो जब ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट, तो यहाँ पर इनके एंगल भी सेम होंगे। जब इनकी वैल्यू सेम है तो a प्लस बी एंगल इधर है और ये इधर 60 डिग्री, तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही जो नेक्स्ट इसमें गिवन है वो है टेंजेंट a माइनस बी, उसकी वैल्यू है 1 बाई √3। तो ये वैल्यू होती है टेंजेंट की, टेंजेंट 30 डिग्री पर। तो अब यहाँ से आ गया टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है स्टूडेंट्स आपको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। टेंजेंट ऑफ a प्लस बी, ये देखना है कि √3 वैल्यू कितनी पर डिग्री पर है टेंजेंट की। ऐसे ही यहाँ देखना है कि टेंजेंट की वैल्यू 1 बाई √3 कहाँ पर है। तो अब ये 2 इक्वेशन बन गई, अब इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। ऐसे भी a माइनस बी a प्लस बी, तो ये 30 डिग्री, अब इनको ऐड कर लेंगे तो ये कैंसिल हो गया b माइनस बी और ये 2a इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से a आएगा 90 बाई 2, तो a आ गया 45 डिग्री। ऐसे अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे a की, जैसे यहाँ से कर लेते, उसके बाद a की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री और प्लस a प्लस b की वैल्यू है 60 डिग्री। तो यहाँ से b कितना आएगा, 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो ये देखिए, जो एक कंडीशन है कि a प्लस बी 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 45 प्लस 45 ये 60 है, तो ये 90 से कम होगा। और जो a है 45 है और b है 15 डिग्री। तो जो a है वो 45 डिग्री होते हैं 15 से बड़ा, तो ये a ग्रेटर देन b है। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट।